अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार, चटपटी और खुशबूदार बिहारी कीमा कढ़ाई की रेसिपी। ये रेसिपी हम ख़ास बिहारी अंदाज में तैयार करेंगे, जो कि आम कीमा कढ़ाई से थोड़ी हटकर होगी, जिसका जायका बेइंतहा मज़े का होगा, जो खाने वालों का दिल जीत लेगा। ये रेसिपी हर लिहाज से सूटेबल है आप सबके दावत मेन्यू के लिए। कैसे बनाएंगे हम ये सुपर टेस्टी रेसिपी? वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलें आ जाएं फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के ये सुपर टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने बीफ का 1 किलोग्राम के बराबर बारीक पिसा हुआ कीमा लिया है। अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो 1 कप के करीब गाढ़े वाला दही अच्छी तरह से बीट करके इसमें शामिल कर देंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर का शामिल कर देंगे। ज़ीरा और धनिया मैंने दोनों ड्राई रोस्ट करके इसमें शामिल किए हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून इसमें कचरी पाउडर शामिल कर देंगे। बिहारी कीमा कढ़ाई में या बिहारी कबाबों में बेसिकली इसे नरम करने के लिए कच्चे पपीते का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास कच्चा पपीता ना हो तो आप यहाँ पे मीट टेंडराइजर या फिर कचरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कचरी पाउडर ऐड किया है। बहुत ही अच्छी तरह से कीमे को इन मसालों के साथ मिक्स करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये सारे स्पाइसेस कीमे के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। तो यहाँ पे कीमे को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसकी कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन में 1 कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 2 छोटे साइज़ के प्याज स्लाइस में चॉप करके। प्याज़ों को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई कर लेना है। तो मसलसल चलाते हुए हमने मीडियम फ्लेम पे इनको सुनहरे गोल्डन फ्राई कर लेना है। अब इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में चॉप किए हुए टमाटर। टमाटरों को चाहें तो आप पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। टमाटरों को ऐड करने के बाद एक बार इनको अच्छी तरह से हम प्याज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें हमने गलाने के लिए इसमें हाफ कप के बराबर पानी शामिल कर देना है और इन्हें कवर करके दम वाली आंच पे हम 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि ये प्रॉपर सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट पकाने के बाद देखें आप टमाटर और प्याज इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें स्पैचुला की मदद से पैन में ही मैश कर लेंगे और आप यहाँ पे देखें माशाल्लाह से ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि हल्का सा प्रेस करने से ही मैश होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें 2 से 3 मिनट में ही मसाला बहुत ही अच्छी तरह से मैश होकर इसका ऑयल एकदम सेपरेट हो गया है। मसाले की लुक यहाँ पे आप माशाल्लाह से चेक करें कितनी शानदार है। अब इस भुने हुए मसाले में हमने मैरिनेटेड कीमा ऐड कर देना है। कीमे को मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख लिया था। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करेंगे तो इसे कुक होने में बहुत कम टाइम लगेगा और कीमा बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। इसमें हमने कचरी पाउडर ऐड किया है। अगर ज़्यादा टाइम इसे मैरिनेट करेंगे तो कचरी पाउडर से कीमा मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस कीमा शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। तो कीमे को भूनते हुए तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और देखें इसने अपना प्रॉपर कलर चेंज कर लिया है और ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। तो कुक करने से पहले इसको भूनना बेहद ज़रूरी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप के बराबर पानी। गर्म पानी इसमें हमने शामिल करना है, ठंडा पानी शामिल नहीं करना। कुकिंग के दौरान हमने ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कीमे का या गोश्त का कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। पानी शामिल करेंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये कीमा प्रॉपर सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर कीमे को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के लिए पका लिया है। कीमा यहाँ पे माशाल्लाह से बेहतरीन सा गल चुका है। कीमे के पकने या सॉफ्ट होने का टाइम
कीमे की मैरिनेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपने इसे कितने टाइम के लिए मैरिनेट किया है। जितना अच्छा ज़्यादा टाइम आपने इसको मैरिनेट किया होगा कीमा उतना ही जल्दी पक जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ी सी लाल वाली मिर्चें। मेरे पास गोल वाली हैं तो मैंने वो ही शामिल की हैं। अदरक के लच्छे इसमें शामिल कर देंगे, हैंडफुल कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून के बराबर इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे मिक्स करते हुए हम भून लेंगे ताकि इसमें हमने जो अदरक हरी मिर्चें वगैरह सारी चीज़ें शामिल की हैं इनका फ्लेवर अच्छी तरह से कीमे में निकल कर आ जाए। यहाँ पे आपको दिखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना सिल्की और स्मूथ है। ये है बिहारी कीमा कढ़ाई का असल टेक्सचर। अभी एक स्टेप और बाकी है जो हमने फॉलो करना है और वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसे स्मोक देना। तो इसके लिए कोयले को मैंने चूल्हे पे पहले ही अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इस पे ऑयल के चंद ड्रॉप्स हम ड्रिजल कर देंगे और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए स्मोक दे देंगे। तो लीजिए जनाब, 2 से 3 मिनट की स्मोक के बाद हमारी बिहारी स्टाइल कीमा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब कोयले को डिस्कार्ड कर देंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। तो अब हम इसको सर्व कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है कीमा कढ़ाई है तो इसे ऐसे ही सर्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कोई फैंसी किस्म की सर्विंग कढ़ाई है तो आप इसे इसमें सर्व कर लें। तो कढ़ाई में इसे सर्व करने के लिए इसके ऊपर हम ऐड करेंगे अदरक के लच्छे, प्याज के रिंग्स, हरी मिर्चें और हरा धनिया। बिहारी स्टाइल की कीमा कढ़ाई को बिल्कुल ऐसे ही सर्व किया जाता है। यहाँ पे आप इसका कलर, इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह से इंतहाई शानदार ये कुक हुआ है। माशाल्लाह से इसे देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। इसे आप सर्व करें गर्मा गर्म नान, पराठे या फिर तंदूरी रोटी के साथ, इसका जायका दोबाला हो जाएगा। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। इसे एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। अगर आपको ये यूनिक बिहारी कीमा कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो और रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ अब। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।